एक एक चीज, हाँ, इस पूरे युद्ध के दौरान ये जो 3 दिन 4 दिन का जो भी युद्ध चला, अगर मुझसे कोई पूछे सबसे डिस्टर्बिंग बात क्या थी, देखिए हम तो मेरी सबसे खुशी वाली बात क्या, हमें खुशी वाली बात ये थी कि साहब हमने न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं माना, और सबसे बड़ी बात कि हमने तकरीबन आपके 100% आपके ड्रोन्स और आपकी मिसाइल्स और आपकी ये जितनी आई थी सबको फतेह 1 फतेह 2 सबको मार के गिरा दिया। यानी इतना अच्छा रिकॉर्ड तो इसराइल का नहीं है, आयरन डोम का नहीं है, इतना अच्छा हमारा रिकॉर्ड है। और इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा वो S-400 का नहीं, सबसे बड़ा रोल आकाश मिसाइल का रहा हमारा, जिन्होंने बाप और पूरी DRDO से बनाई हुई हमारी इंडिजिनस हमारी अपनी घरेलू मिसाइल। और अब हकीकत यह है कि साहब UAE उसको खरीदना चाह रहा है, अब हकीकत यह है कि दुनिया भर हमारी आकाश मिसाइल खरीदनी चाह रही है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की और बहुत शानदार बात थी। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि साहब हमने न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं माना। लेकिन जो मेरे लिए सबसे ज्यादा कष्ट की बात है, मैं उस दिन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था जिस दिन सीज फायर हुआ था, और उस दिन भी लेकिन मैंने कहा था कि सरकार के पास जितनी जानकारी हम सबके पास किसी के पास नहीं है। अगर सरकार सीज फायर कर रही है तो दे मस्ट हैव अ वेरी गुड रीजन फॉर इट, उनके पास कोई कारण होगा। लेकिन जो मेरे लिए सबसे दुखद बात है और पूरी मैं जो मुझे डरा रही है इस पूरे 3-4 दिन के युद्ध से, वो साहब ये है कि इस युद्ध के दौरान चूंकि सोशल मीडिया की एज है, कुछ छुपता नहीं, सब सामने आता है, हमारे देश के अपने अंदर कुछ लोगों का जो भूमिका और जो हम उनका जो, यार मतलब तुम सीधे सीधे एंटी नेशनल ही नहीं है, मतलब तुम्हारा बस चले तो तुम फिदाइन हो जाओ, बम बांध के फट जाओ भारत में। मैं तो देख के एकदम दंग हूं साहब। आज जैसे मैंने एक बीच में अब ये बात चली है साहब कि साहब वो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, हम तुर्की नहीं जाएंगे, हम तुर्की का बाइकआउट करेंगे। तुर्की से हमारे यहाँ बहुत लोग जाते हैं और बड़ा उनको हम टूरिज्म देते हैं, बहुत टूरिज्म देते हैं, बड़े पैसे देते हैं, तो कहा तुर्की नहीं जाएंगे। तुरंत तुर्की के फेवर में सारे मुस्लिम जर्नलिस्ट खड़े हो गए। पहले मैंने देखा वो ये शबाना क्वी, इनके बाप बड़े भारी पत्रकार थे और इनको सोचिए हमने इस देश में इतनी इज्जत इतनी सुरक्षा दी, अभी कि तुर्की पहले चीन बाइकआउट कर रखे दिखाओ। फिर वो शमा मोहम्मद, वो जो कांग्रेस प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको देखिए, तुर्की मत करो, तुर्की को हाथ मत लगाओ। क्या तमाशा है भाई, राना अयूब, अरफा, ये सबको तो हम जानते ही, वो सब करते ही, लेकिन ये देखने मतलब जगह जगह से इस तरह के वीडियो आ रहे हैं कि पाकिस्तान के कहीं झंडे बटोर रहे हैं, कहीं पे पाकिस्तान को अगर आप गाली दे रहे हैं या उसके लिए कुछ कह दें, आपको चाकू घोंप दिया छोटे से लड़के को, पाकिस्तान को कुछ कहने के नाम पे पत्थरबाजी हो रही है। तो यार मैं बहुत छोटा, मेरे बचपन की याद है यहीं प्रयागराज में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध वो होता था, क्रिकेट मैच, तो साहब वो चौराहे पे दो तरफ के वो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लग जाते थे और दोनों तरफ से नारेबाजी होती थी, और अगर भारत जीता तो भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान, वो सब मुझे लगता था पुरानी बात हो गई। जब से अजरुद्दीन क्रिकेट कैप्टन बना तो मैं मानता था कि अब मुसलमान भारतीय टीम के खिलाफ नहीं बोलता। वो अलग बात है कि जब अजरुद्दीन चोरी में पकड़ा गया, मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया, तो उसने एक टोपी पहन ली और कह दिया, सोचिए जो हमारा सबसे लंबा कप्तान था उस समय तक, उससे लंबा कोई कप्तान नहीं हुआ, 15 साल तक तुम कप्तान रहे, ठीक रहे, लेकिन जैसे तुम चोरी में पकड़े गए, तुमने कहा मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे को परेशान कर रहे हो, उसे गोल टोपी पहन ली और लोग फिर नाराज हो गए। तो सर ये जो इतनी एंटी इंडिया फीलिंग हमने देखी, ये जो एक तो ये उम्मा की फीलिंग है आपकी, तो उम्मा की, हमें तो साहब हम मुसलमान हैं, हमको तो तुर्की से भी जोड़ना है, हमको पाकिस्तान से भी जोड़ना है, हमको अफगानिस्तान से भी जोड़ना है, हमको इराक से भी जोड़ना है, ईरान से भी जोड़ना है, सऊदी अरब से भी जोड़ना है, यूएई से, भले तुम्हारे मुंह पे थूकते नहीं तुम्हारे ऊपर। जैसे वो हसन निसार है पाकिस्तानी पत्रकार, वो कहता है थूकते नहीं है तुम्हारे ऊपर, ऐसे उनके वर्ड्स है, थूकते नहीं है तुम्हारे ऊपर, और तुम वहां के दौड़े चले जा रहे हो, भागे चले जा रहे हो। अच्छा, लेकिन मैं क्या कहूं, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री वो ये बात कहते थे कि बार बार आपको बताया कि तुर्की के सिपाही के, उस समय वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तुर्की के सिपाही के पैर में गड़ा हुआ कांटा भारतीय मुसलमान के दिल में चुभना चाहिए तभी वो मुसलमान। ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। गांधी जो खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, खिलाफत आंदोलन क्या था कि एक खलीफा होना चाहिए और दुनिया भर के मुसलमान उसका नेतृत्व स्वीकार करें, अपने देश का नेतृत्व ना स्वीकार करें, खलीफा का नेतृत्व स्वीकार करें। इसीलिए मैं कहता हूं कि उस जमाने में एक मर्द ऐसा था, अंबेडकर, जो लगातार डॉक्टर अंबेडकर ने खुल के कहा कि साहब ये सब बकवास है, इस्लाम आप बेवकूफ बना रहे हैं, और आप इस्लाम के नाम पे यहां तक का इकलौता आदमी जिसने कहा कि इन्होंने कहा, पटेल साहब ने कहा कि आपकी रातों रात फीलिंग कैसे बदल गई, लेकिन ये नहीं कहा। अंबेडकर इकलौता आदमी था जिसने सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों कहा
कि टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, सारे मुसलमानों को वहां भेज देना चाहिए, सारे हिंदुओं को यहाँ बुला लेना चाहिए। उसने ये तक कहा कि आने वाले युद्ध के समय में आप मुसलमानों पे कभी यकीन नहीं कर पाएंगे। आज मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं गलती हो गई, मैंने वो किताब उठाता आपकी उनकी, तो उन्होंने कहा युद्ध के समय में आप मुसलमानों पे यकीन नहीं कर पाएंगे, और आज अम्बेडकर सही साबित हो रहे हैं। तो ये मुझको बहुत डराया साहब, बहुत। 20-25 करोड़ लोग आपके देश में रहकर अगर आपका विरोध करें, और ये मत कहिएगा कि उस औरंगजेब सिपाही को देख लो या फिर कर्नल कुरैशी को देख लो, 1% लोगों से कुछ नहीं बनता बिगड़ता, 1% से कुछ नहीं बनता बिगड़ता साहब। और